आज वर्ल्ड कैंसर डे है, विश्व कैंसर दिवस हम सब मना रहे हैं। तो इस दिन पर आपने अपने अस्पताल के लिए क्या थीम चुनी है? और जहाँ तक जागरूकता का सवाल है तो उस जागरूकता के लिए आप क्या काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि कैंसर से लड़ने के लिए जागरूकता उतनी जरूरी है जितनी कि उपचार। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं उस स्टेज में आते हैं जब डॉक्टर बोलते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कैंसर होने के कारण क्या है? शरीर के किस अंग में कैंसर होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? वैसे तो शरीर के बहुत सारे अंगों में कैंसर होता है, लेकिन शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, और वो कौन सा कैंसर है जो सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है, और सामान्य कैंसर कौन से होते हैं? देखिए, कैंसर, हम तो बोलते हैं कि कैंसर का नाम ही कोई भी कैंसर हो, वो कैंसर खतरनाक ही माना जाता है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपके उस एक्सपर्ट जोन पे आता हूँ जिसके लिए आप पूरी दुनिया में, भारत में जाने जाते हैं, बहुत मशहूर हैं आप, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। कोई भी पेशेंट जब हमारे पास में आता है, जिन तकलीफों के साथ में आता है, तो हम उनको पहले तो तकलीफ को कंट्रोल करने की बात करते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पैलिएटिव केयर है, और पैलिएटिव केयर के साथ में क्यूरेटिव केयर भी है, क्योंकि जब एक बार जब कैंसर होता है तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से किसी मरीज का कैंसर पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? जी, बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो इसके कारण को ठीक करती है, ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी इम्यून सिस्टम को कम कर रही है, इम्यूनिटी खत्म करती है, और हमारी मेडिसिन इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और इम्यूनिटी जब बढ़ना स्टार्ट होती है तो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित होना चालू होते हैं और कैंसर ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह भी देखा हमने कि मेटास्टेटिक कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ 4 महीने में क्योर्ड हो गए। तो ऐसा नहीं कि मेटास्टेटिक कैंसर भी ठीक किया सकता है, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी क्योर्ड हुए हैं, परंतु हम ऐसा कभी दावा नहीं करते हैं कि हम कैंसर को ठीक करेंगे। हम ये पहले ये बोलते हैं कि पेशेंट किसी भी स्टेज में हमारे पास में आता है, इवन डेथ टू बेड, जिसको कहेंगे कि इसकी लाइफ मरणासन अवस्था में, हाँ, जिसकी लाइफ केवल 24 घंटे है, वो पेशेंट भी मेरे पास 6 महीने और साल भर से अलाइव है। देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है हर्बल ट्रीटमेंट है, इसमें 1% भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। और पहले दिन से ही हम जब पहला हम थेरेपी करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको तुरंत हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होते से पेशेंट को आधे से 1 घंटे के अंदर तकलीफों में आराम होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक हमारी ट्रीटमेंट की खासियत है। बताते हुए खुशी होती कि देवलिया हॉस्पिटल वर्ल्ड का सबसे प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है पैलिएटिव केयर देने के अंदर, कि जब वास्तव में पेशेंट्स को पैलिएटिव केयर की आवश्यकता होती है, उस समय पेशेंट को बोल दिया जाता है कि घर ले जाके उनकी सेवा करिए। और हमारे पास वही पेशेंट आते हैं जिनको घर ले जाने की सेवा के बाद बोलिए, वो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। हम उनकी पेन को कम कर रहे हैं, उनका हम डाइट को बढ़ा रहे हैं, वो खाना खाना स्टार्ट, जब पेन खत्म होता है तो मरीज खाना भी खाना स्टार्ट करता है, सब चीज़ करता है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। दिल्ली में देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने एक नए केयर सेंटर की स्थापना की। कैंसर से पीड़ितों का इलेक्ट्रो होम्योपैथी से यहां पर होगा इलाज। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।